प्यारे दोस्तों, टाइटैनिक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये जहाज अपने दौर का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। ये जहाज क्यों, किस तरह और किन वजूहात की बिना पर डूबा और टाइटैनिक जहाज के मलबे को बाहर क्यों नहीं निकाला गया, आज हम इन राजों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली परवाज के लिए तैयार था। तब वहां पर एक अलग ही माहौल बना हुआ था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल खामोश था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं मालूम था कि ये जहाज अपने आगाज में ही अंजाम को जा पहुंचेगा। प्यारे दोस्तों, व्हाइट स्टार लाइन के ज़ेरे एहतमाम बनने वाले सबसे बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट थी और चौड़ाई 92 फुट थी, और जबकि इस जहाज की ऊंचाई 175 फीट बताई जाती है। इस जहाज की तामीर का हुक्मनामा 17 सितंबर 1908 को जारी हुआ था और इसकी तामीर 31 मार्च 1909 को शुरू हुई थी और 2 अप्रैल 1912 को इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी, जिसके बाद इसको कभी ना डूबने वाले जहाज का टाइटल दे दिया गया, यानी अनसिंकेबल। और वाकई ही टाइटैनिक कभी ना डूबने वाला जहाज था, क्योंकि इसको तैयार ही कुछ इस तरीके से किया गया था। इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हल जहाज के उस भारी हिस्से को बोला जाता है जो जहाज को मजबूती देता है। ये स्टील का बना एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। इसको आप जहाज की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं। ये जहाज की मेन बॉडी होता है। टाइटैनिक का ये हल वैसे तो मजबूत था ही, लेकिन इसको और ज्यादा सेफ बनाने के लिए टाइटैनिक के नीचे वाले हिस्से में डबल हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल समंदर में जहाज के इस नीचे वाले हिस्से का किसी अंदरूनी चट्टान से टकराने का डर रहता है, तो टाइटैनिक का डबल बॉटम हल होने की वजह से इसका नीचे वाला हल किसी वजह से टूट भी जाए तो दूसरा हल टाइटैनिक को महफूज रखेगा और इसको डूबने से बचा लेगा। इसलिए इसको अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। इस जहाज के अंदर हर किस्म के लोग बैठे थे, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल और एक्टर्स से लेकर इमिग्रांट्स तक, जो अमेरिका जा रहे थे एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफर करने की कीमत $300 थी, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की $1500 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इतनी कीमतों के बावजूद भी इस जहाज की सारी टिकटों को बुक कर लिया गया था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया। वैसे तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से 8 दिनों का वक्त दरकार होता है, लेकिन टाइटैनिक उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि ये जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचे। इस वजह से कंपनी की तरफ से जहाज के कैप्टन स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड में चलाने की हिदायत मिली हुई थी। सफर के इब्तदाई 4 दिन तो बहुत खुशगवार गुजरे। जहाज के मालकान खुशी और फखर के जज्बात से लबरेज थे और मुसाफिर दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत जहाज पर सफर करने पर अपनी खुशबख्ती पर नाज कर रहे थे। इसी खुशी में मस्त और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जहाज का कैप्टन जहाज को फुल स्पीड में चला रहा था और समंदर में मौजूद एक और बहरी जहाज की जानिब से दी गई इब्तदाई इत्तला पर कान नहीं धरे गए, जिसने इनको बताया था कि समंदर में बड़े तूफानी तोदे यानी आइसबर्ग मौजूद हैं, जो तेज रफ्तार जहाज से टकराकर उसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लापरवाही का आलम यह था कि टाइटैनिक के अमले के पास दूरबीन भी मौजूद नहीं थी और मौसम की खराबी के बाइस बहरिया ओकियानूस पर धुंध छाई हुई थी। यही वजह थी कि कैप्टन ज्यादा दूरी तक देखने से कासिर था। टाइटैनिक समंदर में तेजी से सफर कर रहा था कि अचानक अमले ने एक बहुत बड़े आइसबर्ग को करीब होते देखा। कप्तान को फौरी तौर पर इसकी इत्तला दी गई, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
जहाज का इंजन बंद करने के बावजूद रात 11:40 पर टाइटैनिक बहुत बड़े बर्फानी तोदे से टकरा गया और कई लोग ये भी मानते हैं कि इस वक्त टाइटैनिक में आग लग चुकी थी। इसके डूबने की एक बड़ी वजह आग भी बताई जाती है। लेकिन जहाज का टकराव आइसबर्ग से इतनी शिद्दत से हुआ कि जिसने तमाम मुसाफिरों को हिलाकर रख दिया। बदकिस्मती से टाइटैनिक का डबल बॉटम हल किसी काम ना आया, क्योंकि आइसबर्ग से ये इम्पैक्ट जहाज के साइड में हुआ था, जहां पर सिंगल लेयर ही लगी थी। जब कैप्टन स्मिथ ने नुकसान की जांच पड़ताल की और जहाज में हुए नुकसान को देखा तो पता चला जहाज के 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके हैं और इनमें तेजी से पानी भरता जा रहा है। ये देखकर कैप्टन स्मिथ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट तक ही तैर सकता था। 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब था कि जिस जहाज को अब तक अनसिंकेबल बताया जा रहा था कि वो अब डूबने वाला था। टकराव को अब तक 20 मिनट गुजर चुके थे और रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने डिस्ट्रिक्ट सिग्नल भेजने के लिए कहा ताकि आसपास कोई जहाज उनको बचाने के लिए आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से आसपास कोई भी जहाज ऐसा नहीं था जो टाइटैनिक की तरफ से भेजे जाने वाले सिग्नल्स को पकड़ पाए। पानी अब जहाज के ऊपरी हिस्से में भरने लगा था। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट्स को पानी में उतारने का हुक्म देते हैं। उस वक्त टाइटैनिक में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स बाकी थीं, जिसकी वजह से सिर्फ 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था और जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। इधर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रिक्ट सिग्नल भेजे जा रहे थे। खुशकिस्मती से इनके सिग्नल्स पास में मौजूद जहाज कारपैथिया को मिलता है और 12:30 पर कारपैथिया जहाज से सिग्नल मिलता है कि वो टाइटैनिक में मौजूद लोगों को बचाने आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि कारपैथिया अभी भी टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और अगर कारपैथिया अपनी फुल स्पीड में भी चलता तो उसको टाइटैनिक तक पहुंचने में 4 घंटे लग जाते। लेकिन टाइटैनिक के पास तो वक्त बहुत ही कम था। आइसबर्ग से टकराने के बाद सिर्फ 2 घंटों में ही टाइटैनिक का जहाज 2 हिस्सों में टूट चुका था और समंदरों की गहराई में चला गया। दोस्तों, ये वही जहाज था जिसके बारे में कहा गया था कि इसको खुदा भी नहीं डुबो सकता। इस वक्त इस पर 1500 से ज्यादा लोग सवार थे और उनमें से कुछ उसके साथ ही डूब गए और कुछ को समंदर के पानी ने मार डाला और सिर्फ 706 लोग ही इस हादसे में जिंदा बचे थे। अब जब 1912 में टाइटैनिक डूब गया था तो इसके डूबे हुए मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। कई टीम अटलांटिक ओशन में जाकर वापस आ चुकी थी, लेकिन टाइटैनिक का कुछ पता नहीं लग सका। समंदर की 12,600 फीट गहराई में शदीद अंधेरा होता है और यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यानी टाइटैनिक को ढूंढना ही एक बहुत मुश्किल काम था। इसके अलावा इस जगह मौसम भी अक्सर खराब हो जाता था और टीम्स के लिए समंदर में रुकना एक मसला बन जाता था। दोस्तों, इसी तरह 73 साल गुजर गए और फाइनली 1985 में टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। इसको ढूंढने वाले आदमी का नाम रॉबर्ट ब्लाट था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज को समंदर से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन समंदर की गहराइयों में 70 साल डूबे रहने की वजह से टाइटैनिक का मलबा बहुत ही कमजोर हो चुका था। नमकीन पानी में रहने की वजह से इसके ज्यादातर हिस्सों को जंग खा चुका था। इस वजह से इसके मलबे को बाहर निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जरा सी गलती की वजह से टाइटैनिक का बचा कुचा हिस्सा भी खत्म होने का खदशा था। यही वजह थी कि इस मलबे को आज तक बाहर नहीं निकाला गया। दोस्तों, ये था टाइटैनिक का दर्दनाक सफर जो कई लोगों की जिंदगियां खा गया। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह निगहबान।